देखिए, अगर आपका पास एक नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में चला जाते हैं, तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। मैं अभी भी रिग्रेट करता हूं कि मैंने जीवन का बहुत ही कीमती 22 साल ये गांधी फैमिली का नाम में मैंने खर्चा किया। बहुत मायूस है। वो दुख का बात है। बाई दैट 22 ईयर्स में मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समय मोदी जी नहीं थे और असम में भी वो प्लेटफॉर्म नहीं था काम करने का। लेकिन 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव, एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, ये सही है? देखिए, अगर आपका पास एक नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में चला जाते हैं, तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि वो अक्यूज है ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट ऑल्सो अबव द लॉ। तो ये मोदी जी ने हम सबको नोटिस में ला दिया कि देखो, सीएम हो सकते हो लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं। पर आपको तो समन आता ही नहीं, किसी भी बीजेपी के सीएम को समन आता ही नहीं। देखिए, जब तक हम मोदी जी, अमित शाह जी है, कोई बीजेपी सीएम को नोटिस तक जाएगा ही नहीं, उसका पहले वो उनका कुर्सी खाली हो जाएगा और कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो इतना कंट्रोल है हमारा ऊपर, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले भी की थी, तो आपने उसको सद्दाम हुसैन बुलाया था। तब देखता था ऐसा ही। मैंने उनको सद्दाम हुसैन नहीं बोला, मैं बोला आपको इतना स्वीट लगता है इफ यू रिमेन क्लीन, सेव एंड ऑल, तो आप क्यों ऐसा होलिया कर रहे हो जो होलिया आपको सद्दाम जैसा देखते हैं। आई गेव हिम एडवाइस कि भाई क्लीन सेव कर लो। आपका रिलेशनशिप राहुल गांधी से एडवाइस वाला है? कर तो आप देखो, आप भी मुझको फ्री एडवाइस दे सकते हैं, उसमें तो फीस नहीं लगते हैं। वो थोड़े मैं उनसे फीस मांगा हूँ, मैं तो बिना पैसा का एडवाइस दिया हूँ। अब माने ना माने अपना बात है। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बार बार उन पर एक तंज कसा है कि लॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, क्या होता है कांग्रेस में, बेसिकली लोग होते हैं हर समय कुछ फॉर्मूला लेके जाते हैं कि राहुल जी आप ऐसा करो, और माँ को भी जाके बोलता है उससे ऐसा कराओ, उनका इमेज बढ़ जाएगा। हर चुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है कोई ना कोई रूप से, और लेकिन ठीक है, लॉन्च फेल हो जाता है तो आप फिर रीलॉन्च होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को आप लॉन्च रीलॉन्च। लेकिन आपकी कांग्रेस लीडर से बातचीत चलती रहती है? सबसे। क्या कहते हैं आपको? दुख करता है, कहां फंस गया, सब दुखी। थोड़ा जो लेफ्टिस्ट लोग अभी राहुल का साथ जुड़ा हुआ है नया, ये लोग को छोड़ के जो कांग्रेस का लोगों को मैं जानते थे, बिकॉज ऑफ माई 22 ईयर्स ऑफ एसोसिएशन, सब लोग दुखी है। अभी जो उनका साथ सुखी है वही जो उनका साथ थोड़ा कम्युनिस्ट वाला लोग जो घुस गया है उनका अंदर महल में,
दे आर हैप्पी बिकॉज वो लोग खुद ही बोलते हैं हमें सरकार बनाना नहीं है, हमें आंदोलन करना है। नाम लीजिए, कौन है? क्या छोटे बच्चा है, मैं क्यों नाम लूं? पब्लिक के कुछ और सवाल हैं। शाश्वत का वाराणसी से सवाल है। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने एक इंटरव्यू में आप पर आरोप लगाया है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खरीदने और धमकाने की नीति पर चल रहे हैं। देखिए, असम में मुझको कोई खरीद और धमकाने का जरूरत नहीं, सब मेरा घर का ही बेटा बच्चा है। मैंने 22 साल कांग्रेस में रहा हूं, ऑनगोइंग थिंग, और मुझको किसी को धमकाने का जरूरत नहीं। और भूपेन बोरा खुद भी आ जाएगा थोड़े दिन का, बातचीत चल रही है, खुद ही आ जाएगा। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या मतलब? लॉ ऑफ नेचर है कि असम में एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी जितना कांग्रेस का लीडर है सारे विद इन 2 years दे विल बी विद बीजेपी। तो भूपेन बोरा कब तक आएंगे? मेरा लगता है ये चुनाव का तुरंत बाद। तुरंत बाद? तुरंत बाद। बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कुछ आपके पुराने स्टेटमेंट्स आपको सुनवाना चाहती हूँ जो आपने चाइल्ड मैरिज पर किए हैं। हाँ। आपने अपने असेंबली में क्या कहा, पहले आपको सुनवाती हूँ फिर सवाल पूछूंगी। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए, मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। आप बहुत गुस्से में थे जब ये कह रहे थे, और एक स्टूडेंट का भी सवाल है कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? देखिए, ये मैंने खिलाफ क्यों बोला? सबसे ज्यादा पीड़ित है मुसलमान का बेटियों। आप देखिए, आज आप थोड़ा सा ओएसी और मेरा बाद में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। ओएसी बोलेगा कि लेट ये जो बच्ची शादी करते हो, 2-3 बीवी होते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको आप टच मत करो। लेकिन हमारा संविधान और हमारा जो सरकार है सबका है, या तो आप वोट दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है। एक अगर 11 साल का बच्चा मां बन जाते हैं, देन हाउ कैन यू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? ही इज ऑल्सो योर सिटीजन। तो ये स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मुसलमान बेटियों को एक सीएम, बिकॉज ही इज ए हिंदू, ही कैनॉट टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने क्या किया हूं, हमने चाइल्ड मैरिज बंद किया। अभी हमने निर्णय लिया हो कि मुसलमान नहीं, सारे बेटियों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार उठाएगा। देखिए, चाइल्ड मैरिज बंद करो, यह शोभा नहीं देता है। अगर हिंदू में है, हिंदू में भी बंद होना चाहिए। दूसरा कि एक हस्बैंड का एक समय एक ही बीवी होना चाहिए। बिकॉज तो पर्सनल लॉ का क्या होगा? कोई पर्सनल लॉ नहीं है। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यू विल बी नोन एज ए दूसरा बीबी, तीसरा बीबी। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि मैं माँ का कोख से जन्म लिया हूं, तो माँ का सम्मान देना असम में ये मेरा जिम्मेदारी है। मैंने मेरा सेंट्रल लीडरशिप से ये अनुमति लेके रखा हूं कि इन राइट टाइम हम असम में यूसीसी लाने में मैं कोई इश्यू नहीं है। वी कैन ब्रिंग यूसीसी इन अ राइट टाइम, और वी कैन एनेक्टेड ए लॉ बैनिंग पॉलीगेमी। चाइल्ड मैरिज वाला तो मैंने कर दिया हूं ऑलरेडी, आई हैव डन। कि अभी तो यानी कि एक यूसीसी नहीं, आप एक एक करके प्रथाएं। स्ट्रेटेजी कैन बी ऑल द, यू कैन ब्रिंग वन एंड यूसीसी एट वन गो, और यू कैन डिमोलिश थिंग्स बिट बाय बिट। 4 ही है यूपी का, यूसीसी का कॉर्नरस्टोन क्या है? 4। तो आप शाहबानो वाली कांग्रेस पार्टी में 22 साल रह कैसे गए, अगर आपके विचार ये हैं? देखिए, 22 साल रहना हमारा सब उस समय एक तो अल्टरनेटिव नहीं था। दूसरा, मैं अभी भी रिग्रेट करता हूं कि मैंने जीवन का बहुत ही कीमती 22 साल
ये गांधी फैमिली का नाम में मैंने खर्चा किया।